तो उधर विपक्ष ने केंद्र पर तवांग झड़प पर सच्चाई को छुपाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल झड़प पर बयानबाजी के से बजाय बहस की मांग कर रहे हैं। कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। This is a serious matter. The opposition is as much as the government interested in the defense of the country, security of the country, and the opposition wants to stand up in unity in support of our jawans and our forces. We should be allowed an opportunity to speak our mind. Of course, in the course of the discussion, there will be a few questions raised against the government, and they are bound to answer the questions. The Rajiv Gandhi Foundation donation is not the cause of the Chinese intrusion in Arunachal Pradesh. क्या ये रवैया है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कि आपका गुजरात का मंत्रिमंडल हो रहा है तो आप राष्ट्र को ये नहीं बताओ कि हमारे सेना के जवानों को दिक्कतें आ गई हैं, वो इंजर्ड हुए हैं, उसको छुपा के रखोगे? हम आज क्या चाहते हैं कि आइए, हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम आपसे साझा करें, चर्चा करें, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, और वो बात कर लें। इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं, चर्चा नहीं? उनके ही एमपी तापिर गाओ वो कहते हैं कि चाइना हमारे सरहद में घुस गया है, उन्होंने हमारे वहाँ ब्रिज बना लिया है, हमारे लोगों को उठा के ले जा रहा है। ऑपोजिशन के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। PT-17, डोगरा हॉट स्प्रिंग, कैलाश, पेंगोंग लेक ऐसी जगह है जहां हमारी सरहद में हम पेट्रोलिंग करते थे। आज ये सरकार ने इन पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग बंद करवा दिया है। पूरी तरह से निराशाजनक है। सेटिस्फाई होते तो सब लोग बैकआउट करके पूरा विपक्ष जाता। और दूसरे कुछ परंपराएं होती हैं हमारे यहाँ राज्यसभा में, हमेशा ही परंपरा रही है कि जब भी कोई स्टेटमेंट आएगा उसका स्पष्टीकरण होगा, क्लैरिफिकेशन लोग मांगेंगे। अब क्लैरिफिकेशन ही मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन जब मांगे जाते तभी तो असलियत सामने आती। अब आने नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ को छुपाना ही चाहते हैं। देश की सीमाओं की कीमत पर भी जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से हमारे देश की सीमाएं कुछ सिकुड़ गई। उधर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग झड़प पर PM मोदी को निशाना बनाया। उनका कहना है कि देश के PM राजनीतिक नेतृत्व के मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश के PM चीन का नाम लेने से डरते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है, आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में।